नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। देर रात 1:56 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये ऐलान किया। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े हैं। अब इससे राज्यसभा में भेजा जाएगा। बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने इस विधेयक का खुलकर समर्थन किया है। वहीं विपक्ष ने बिल का विरोध किया, जहां पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत से ज्यादा सुरक्षित दुनिया में कोई जगह नहीं है और वे सुरक्षित हैं क्योंकि बहुसंख्यक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। वक्फ विधेयक 2025 पर लगभग 12 घंटे तक बहस चली। जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पारसी जैसे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय भी भारत में सुरक्षित है और यहाँ सभी अल्पसंख्यक गर्व के साथ रहते हैं। बिल पर बहस के दौरान अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि हमने वक्फ से छेड़छाड़ी नहीं की है। वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के लिए संशोधन किया है और इसी की फंक्शनिंग जो है वो प्रशासनिक है और वक्फ बोर्ड को धार्मिक क्रियाकलाप नहीं करना है। हम मुतवली को छू भी नहीं रहे हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में वक्फ बिल का विरोध किया और कहा कि यह अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल मुस्लिमों के साथ अन्याय है। बिल को पास कराने के साथ ही बीजेपी ने एक कदम से बीजेपी ने 6 निशाने साधे हैं। दरअसल धर्म निरपेक्षता का चश्मा लंबे वक्त से बीजेपी और बीजेपी सरकार के फैसलों के खिलाफ पहनकर विपक्ष खुद को सेकुलरिज्म का सियासी चैंपियन दिखाता रहा, लेकिन लोकसभा में वक्फ बिल पर बीजेपी ने वो बैटिंग की है जिससे राजनीति के मैदान में फिलहाल ये साफ हो गया है कि सेकुलरिज्म की वो परिभाषा नहीं चलेगी जो विपक्ष चाहता आया है और मुस्लिमों से जुड़े हर फैसले को मुस्लिम विरोध के कटघरे में खड़ा करने की राजनीति अब नहीं चलेगी। तो वहीं मुस्लिमों को खतरा बताकर वोट की सियासी हांडी हर बार नहीं चढ़ने वाली है और मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर प्रदर्शन के बहाने फैसले बदलवाने की मंशा अब कामयाब नहीं होती है। तो वहीं देखिए, नीतीश और नायडू के समर्थन के दम पर चलती सरकार को कमजोर समझना विपक्ष की अब ये भूल होगी, क्योंकि जिस तरीके से नायडू और एनडीए की जो गठबंधन है, जिस तरीके से नीतीश के पार्टी की तरफ से और चंद्रबाबू की नायडू की तरफ से जिस तरीके से बयान जो आए थे जब इफ्तार पार्टी रखी गई थी और वहां पे मुस्लिमों को आश्वासन दिया गया था उनकी तरफ से कि आपकी वक्फ जमीन को हम सुरक्षित करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसको विपक्ष जो है उसको भुनाता हुआ नजर आया। विपक्ष को ये लगा कि कहीं एनडीए में खिटपिट है या एनडीए में जो ये टीडीपी है या फिर जेडीयू है वो उसके सपोर्ट में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल जो बिल जो है पास हुआ है और जिस तरीके से जेडीयू और टीडीपी ने अपना समर्थन दिया है, इससे साफ हो गया है, विपक्ष को भी एक करारा जवाब मिल गया है कि ये दोनों पार्टी जो है अभी भी पूरी तरह से दमखम से यहां पर बीजेपी के साथ खड़ी है। तो चलिए, इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामराजी शर्मा जी आपके पास आते हुए, देखिए यहाँ पर बिल जो है अब वो लोकसभा से पास हो गया है, लेकिन जिस तरीके से इस बिल पे 12 घंटे जो डिस्कशन चला और वही विपक्ष जो है अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिमों के खिलाफ जो अल्पसंख्यक है उनके खिलाफ यहाँ पर बीजेपी जो है वो सही नहीं कर रही है। उनकी जमीन जो है उनके हाथ में होना चाहिए। यहाँ पर बीजेपी पर साफ तरीके से, साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, यह बिल कल लोकसभा में पास हो गया है। इनके पक्ष में 288 और विपक्ष में 233 वोट पड़े हैं सांसदों के। और बोर्ड में जो ये अभी लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल जो पारित हुआ है, इसमें टोटल संख्या होगी 10, जिसमें 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी, 4 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। और इसमें एक धारा जोड़ी थी, ये बिल बना था 1954 में, और 1955 में एक धारा जोड़ दी जिसको
सेक्शन 40 कहते हैं, उसमें यह है कि ये बोर्ड चाहे जिसकी भी जो संपत्ति है, चाहे खेत है, चाहे मंदिर है, चाहे उसका घर है, जिस संपत्ति पर चाहे उस पर ये दावा कर सकता है, और दावा करेगा तो इसका कोई अदालत में इसको चैलेंज नहीं कर सकती। ये सिर्फ इसी वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है उसमें चैलेंज कर सकते हैं, और उसमें भी सारे सदस्य मुस्लिम हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय था, और मैं समझता हूं ये राष्ट्र हित में बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, और इससे न केवल मुसलमान भाइयों को भी फायदा होगा, बल्कि समुच्चे हमारे राष्ट्र की जनता को इसका फायदा होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टोटल हमारे 23 राज्यों में 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 32 वक्फ बोर्ड है, 32, और इसकी कुल संपत्ति है 8.72 लाख, और क्षेत्रफल है इसका 37.89 लाख एकड़। तो ये मैं समझता हूं, जैसे इसकी संपत्ति इतनी भारी मात्रा में इसके पास संपत्ति है, और एक और काम कर गई थी दिल्ली ये कांग्रेस सरकार, जब 2013 में जब आचार संहिता लगने वाली थी, 5 मार्च 2014 यूपीए सरकार ने शहरी आवास मंत्रालय, इनका जो हमारा केंद्र में शहरी विकास मंत्रालय है, उसके अंतर्गत 123 जो प्रमुख संपत्तियां हैं, जो वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के इन्होंने दे दी थी। आप ये बताओ, इतना बड़ा अन्याय हमारे राष्ट्र की जनता के साथ इन्होंने किया। अब वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोरा, पिछड़े मुसलमान, महिलाएं और विशेषज्ञ, इसमें गैर मुस्लिम 2 सदस्य होंगे। और जिस तरह से मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, 8.72 लाख करोड़, और एकड़ करीब 7.89 लाख एकड़। आप ये बताओ, और फिर सेक्शन 40 ऐसा जोड़ दिया, ये वक्फ बोर्ड चाहे जिसकी भी संपत्ति पे, चाहे उसका घर है, चाहे किसी संस्था का मंदिर है। कर्नाटक में इन्होंने एक गांव था, वहां पर तो मुस्लिम आबादी है भी नहीं, वहां पे पूरे गांव पर कब्जा कर लिया था मंदिर पर। ये तो हमारा है। वो किसी भी प्रॉपर्टी में, चाहे आपका मकान है, हमारा मकान है, किसी पर भी चाहे, वो एक बार कह देगा ये तो हमारी संपत्ति है। और उसका हमारी जो अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी चैलेंज नहीं हो सकता है। तो ये जो सेक्शन 40 है, ये चैलेंज सिर्फ इसके जो ट्रिब्यूनल है उसमें चैलेंज हो सकता है। उसमें भी जो सदस्य हैं ट्रिब्यूनल के, वो सारे मुस्लिम हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा हमारे राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक कदम है, और मैं इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी और हमारे बहुत ही युवाओं के हृदय सम्राट, जन जन को साथ लेकर चलने वाले, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और खासकर हमारे चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री जी, इनको मैं इस बात के लिए हमारे राष्ट्र की जनता की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, और कल जिस तरह से संसद में उन्होंने ये बिल पेश किया, इसके बारे में बताया, तो इससे मैं समझता हूं हमारी राष्ट्र की जनता ने बहुत अच्छा महसूस किया है। और एक बार फिर मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। कल ये बिल हमारा पास हो गया है, अब राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, और सब बढ़िया होगा। मतलब राष्ट्रीय में ऐतिहासिक कदम है ये। ठीक है जी, ठीक है। नीरज गुप्ता जी, आपके पास आते हुए देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बयान दे दिया, उनकी तरफ से भी कह दिया है कि हमने इस बिल में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जैसे का तैसा ये बिल को रखा गया है। तो आखिर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति कहां आ रही है? ये छेड़छाड़ है, तभी देखिए देश के अधिकांश दल इसके खिलाफ है। उनकी बात कहाँ सुन गई? जेपीसी की जब कमेटी बनाई गई, उसमें जेपीसी के सदस्य थे, बीजेपी के अलावा सभी ने ऑब्जेक्शन किया, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। भाई जब आपने बात नहीं सुनी तो जेपीसी बनाई किस लिए? ये आखिर तक जेपीसी के सदस्य कहते रहे कि हमारी कोई बात नहीं सुनी, हमें संशोधन के लिए अपने प्रस्ताव दिए, उनको शामिल नहीं किया गया, ना उनको ब्लूप्रिंट दिया गया। देखिए मैं कह रहा हूं, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई भी पार्टी या मुस्लिम इन पर विश्वास कर सके। जिस देश में 15 मिनट सड़क पे नमाज करने की इजाजत नहीं है,
ये वैसे कहते हैं हम सब धर्म को मानते हैं। इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए मैडम, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए मैडम, इनको चुप कराइए। ये मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हो क्या? देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हो क्या? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। सबसे पहले नीरज गुप्ता जी को आप बोलने दीजिए, क्योंकि संविधान सभी धर्मों वाला देश है, सभी धर्म के देश को मानते हैं। आप ये बताइए, जिस देश में मुस्लिम को 15 मिनट के लिए सड़क पे आजादी नहीं, तो हिंदू तो सारे त्योहार भैया सड़क पे मनाते हैं, होली मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। ये जो कांवड़ यात्रा होती है सड़क पे होती है, भाई कहाँ होती है? आप देखिए मुस्लिम कैसे विश्वास करेगा? एक पर्टिकुलर के आदमी के लिए आप जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, वक्फ बोर्ड की जो इन्होंने जमीन गिरवाई उसका 36% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। नीरज गुप्ता जी ठीक है, आप ये कह रहे कि नमाज जो मुस्लिम है उसको रोड पे पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो कौन सा ऐसा त्योहार है क्या हिंदू रोड पे वहां पर खड़े होकर होली मनाते हैं, या जो कांवड़ यात्रा रहती है क्या रोड पे वहां पर जमा हो जाती है? जिस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय है, अगर वो कैसा लगेगा कि अगर वो रास्ते को रोक के या वहां पर वो नमाज पढ़े? तो देखिए रास्ते देखिए, आप देखिए कांवड़ यात्रा में कितने रूट डाइवर्ट किए जाते हैं मैडम। वहां पर वो खड़े होके भीड़ नहीं लगती वहां पर, ना ही देखिए मैं मानता हूँ अभी भीड़ लगती है, लेकिन ये सिलसिला चलना शुरू हुआ है। उससे पहले भी तो यूपी, इससे पहले तो बीजेपी सरकार रही है। समुदाय का हो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो सबके लिए कानून एक होना चाहिए ना, सबके लिए कानून। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि सबके लिए कानून एक होना चाहिए। और ये प्रथा आज से कोई चल रही है, कब से चली आ रही है? नहीं, जिस तरीके से आपने बोला कि नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, मेरी आप सारे नमाजी हो गए क्या? कांग्रेस पार्टी वाले सारे नमाजी बन गए क्या? देखिए आपको ये आप बताएंगे नमाजी बन गए? आपके पास सबसे पहले उनको आप बोलने दीजिए। आप आप बताएंगे नमाजी बनेगा नहीं, कौन बनेगा? देखिए दूसरा हमारी आपत्ति ये थी, हमने कहा था जितने भी हिंदू ट्रस्ट के मंदिर हैं, सब कुछ है, हिंदू भी है, बड़े बड़े मंदिर हैं, क्या उसमें कोई मुस्लिम है क्या? आप आज मुस्लिम के जो ट्रस्ट है उसमें तो गैर मुस्लिम कर रहे हो, उसमें हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं है भाई? आप उसको भी हिंदू मुस्लिम का नाम दे रहे हो, बताइए। कौन से आपके साईं बाबा ट्रस्ट का एग्जाम्पल दिया था हमारे विपक्षी साथियों ने लोकसभा में, और कोई भी गौरव मंदिर का, उसमें मुस्लिम क्यों नहीं है? बताइए, उनकी प्रॉपर्टी की देखरेख कौन करेगा? उनमें तो आपको मुस्लिम को लेना नहीं चाहते, और जब मुस्लिम ट्रस्ट में उसमें उनको घुसाना चाहते हैं। ये डबल प्रैक्टिस क्यों? आप उसको भी कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमने कल विपक्ष के नेताओं ने बोला आप उसको भी ट्रस्ट में लीजिए, क्या साईं बाबा ट्रस्ट हो, और किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, चाहे कोई बड़े बड़े मंदिर है, आप उसमें भी लीजिए। उसमें क्यों नहीं लेते आप? अब उनकी प्रॉपर्टी का फैसला कौन करेगा? आप देखिए, एक संविधान की राजनीति करते हैं, इससे कुछ नहीं चल रहा। जनता सब समझ रही है, मुसलमान सब समझता है किसका भला किसने किया है, और अच्छी तरह जानते हैं। आप ये किट में कोई फंसने वाला नहीं है। ये क्या है, अब इलेक्शन आ रहे हैं तो अपने किट चालू कर दी। हम मुसलमानों के से पहले क्यों नहीं भैया? आप देश में 80 करोड़ लोगों को पहले 5 किलो राशन दे रहे हैं। आप कह रहे देश विकास कर लिया, या 5 किलो राशन देश 80 करोड़ जनता आपसे पश्चिम हो जाएगी, तो देश के हालात क्या है? जब 80 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, तो आप देखिए देश के हालात क्या है, देश कहाँ जा रहा है। आज अमेरिका ने 26% टैरिफ लगा दिया, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे मोदी जी, उसमें आप कुछ नहीं बोलेंगे। शेयर बाजार धराम से गिर गया, डॉलर 26 पैसे गिर गया, 26 पैसे रुपया गिर गया। बताइए आपका क्या है? सिर्फ आप ट्रंप पे जाते हैं, सिर्फ जप्पी पाने जाते हैं, और वो सिर्फ भारत को दोबारा तरह तरह के टैरिफ लगा रहे, उसको कोई संज्ञान नहीं है। और आपके जनता चुप कराइए, जनता जनता चाहे देश की मुसलमान हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे कोई भी माइनॉरिटी में, सबके पक्षों सब जनता देश की है। आपकी बातों पे विश्वास करेंगे कैसे? आज तक 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारी को रोजगार मिलना था, वो मिल गया क्या? तो स्मार्ट सिटी बन गए, इसलिए आपके सिर्फ आप जुमलेबाजी करते हैं, इसलिए आपकी बात पे यकीन नहीं है। अगर आपने कोई भी वादा पूरा स्मार्ट सिटी का वादा था, कोई भी वादा पूरा किया होता तो शायद जनता जनता में सड़कों पे माइनॉरिटी सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, उनसे भी छेड़छाड़ करेंगे, फिर तो सभी लोग छेड़छाड़ करेंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी हिंदू धर्म ट्रस्ट के बड़े बड़े मंदिर हैं, क्या आप वहाँ मुस्लिम को सदस्य बनाएंगे? बताइए मुझे इस बात पर। ठीक है, रामराजेश शर्मा जी, देखिए आरोप है कि आप लोग राजनीति सिर्फ करते हैं, और ये राजनीति के लिए ही अपने वक्फ बिल को जो है वो आप ला रहे हैं। और साथ ही साथ मेरा भी एक सवाल है,
और जिस तरीके से विपक्ष जो है वो भी आप पर आरोप लगाते हुए आ रहा है कि ऐसे कई मंदिर या मठ जो है वहां पर भी जो जमीन है उसको भी ऐसे कब्जा करने की कई ऐसे खबरें जो है आती है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से मुखर होकर वक्फ बोर्ड पे बात करती है उस तरीके की उतनी मुखर होकर वो उस पर बात करती हुई नजर नहीं आती है। लगातार विपक्ष जो है ये भी सवाल उठा रहा है। देखो, इसने बार बार ये बात कही, भाई हिंदू मंदिर में कोई मुसलमान है क्या? अरे वो तो आस्था की बात होती है। इनको तिरुपति बालाजी मंदिर में पता नहीं गए नहीं गए हैं, जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मेरा आइडिया है। अरे मेरी बात तो सुन ले, वहां भी मुसलमान कर्मचारी हैं। बात तो घुमा फिरा क्यों रहे हो? अरे तिरुपति बालाजी में बताम तो लगा करे को। हाँ बताओ। और दूसरा आपने तो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की नींव रख दी थी। ये सेक्शन 40 क्या है? ये सेक्शन 40 क्या है? अरे आप बताइए ना सेक्शन 40 आप सेक्शन 40 का आप भी वही कर रहे हो, आप उनके बीच में बात सेक्शन कर रहे 40 हो। क्या पता आपको? सेक्शन 40 क्या है? पता है सेक्शन 40 क्या है? सेक्शन 40 का मतलब ये है, गुप्ता जी सेक्शन 40 ये है, अगर वक्फ बोर्ड ने ये कह दिया नीरज गुप्ता का घर हमारा है, तो नीरज गुप्ता का घर वक्फ बोर्ड का है। आप ना तो सेशन कोर्ट में उसकी अपील कर सकते, ना हाई कोर्ट में कर सकते, ना सुप्रीम कोर्ट में कर सकते। आप ट्रिब्यूनल में जा सकते, वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है, और वहां उसके सदस्य हैं जितने, वो सारे मुस्लिम हैं। मुस्लिम इतना बड़ा घोर अन्याय हमारी जनता के साथ में। आप बताइए, कांग्रेस ने क्यों जोड़ा है सेक्शन 40? क्यों? क्योंकि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती थी कांग्रेस, ये नींव रखती थी। और दूसरा, आप तो सनातन विरोधी हो कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या धाम में बनने का केस चल रहा था, अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का मंदिर बने। आपने वकीलों की फौज, माननीय सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी, वह अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का मंदिर ना बने। इससे साफ साफ जाहिर होता है आप सनातन विरोधी हो, आप भगवान श्री राम के विरोधी हो, आप भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हो। और ये सेक्शन 40 साफ साफ बताता है आप हिंदू विरोधी हो। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। आप नमाज पढ़ने लगे क्या नीरज है? बताइए, नमाज पढ़नी शुरू कर दी क्या? सारे कांग्रेसी नमाजी हो गए क्या? बताइए आपने हिंदू धर्म से इतनी एलर्जी क्यों है? आपने भगवान से इतनी नफरत क्यों है? भगवान श्री राम से इतनी नफरत क्यों है? भगवान श्री कृष्ण से इतनी नफरत क्यों है? कांग्रेस पार्टी ने बताइए आप। और उदाहरण दूं आपको, आपके टाइम में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, हिंदू भाइयों को करना शुरू कर दी और दूसरे भाइयों को जगा रखी। इससे साफ साफ जाहिर होता है आप अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक बनाना चाहते हो और बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हो। आप इस्लाम का राज करना चाहते हो, आप भारत को इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते हो, आप भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हो। इससे साफ साफ जाहिर होता है। और कांग्रेस की मानसिकता सामने आती कल लोकसभा में कांग्रेस की मानसिकता साफ नजर की हमारे राष्ट्र की जनता ने देख लिया और इसने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया। अब कांग्रेस पार्टी 5 सेंटर में चली गई है, एक कांग्रेस पार्टी हुआ करती। इस तरह से एमएलए के खिलाफ में आपको नकार दिया, छोटी सरकार में नकार दिया, आपका कोई घोड़ा सामने वाला नहीं मिला। आपका जिस तरह से गुंडा में घूमता है, एक सीट मिल आई। ठीक है नीरज गुप्ता जी, आपका जवाब। देखिए, आपने भी इनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा, किसी बात का जवाब दिया। और इनकी आदत है सब्जेक्ट को इधर दूर ले जाना। और मैं बता दूं, अगर इतना इनको घमंड है, देखिए इन्होंने 3-4 करेक्शन किए, 370 धारा हटाई, उससे क्या हुआ? अगर भैया सुन लो तो आप सुन लो ना, सुनने की क्षमता रखो ना। धारा 370 की जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको नकार दिया, सरकार इनकी बनी नहीं। और मंदिर जी का उद्घाटन इस साल किया 2024 में, और ये इनकी लोकसभा में सीटें सिमट गई। खुद अपने अच्छे काम करते हैं, लोगों की दूसरी बात, जो एंकर मैडम ने मैडम को चुप कराइए, इनको चुप कराइए।
आपने झूठ बोला था आरक्षण खत्म किया जाए, आपने झूठ बोला है बहनों के खाते में आपके बीच में नहीं बोला। 8,000 रुपए महीना आएंगे, फटाफट आपकी काट की हड्डी कटी थी, वो चढ़ ली, जनता का रिएक्शन था, वो एमएलए के चुनाव में जनता ने रिएक्शन दिखाया और आपको वोट नहीं दिया, आपको पछाड़ दिया। उनका जवाब सुन लीजिए आप शर्मा जी, फिर मैं आऊंगी आपके पास। जी जी जी, बोलिए नीरज गुप्ता जी। जितने भी हिंदू धर्म बोर्ड है, जितने भी मंदिर के ट्रस्ट हैं, उसमें मुस्लिम सदस्य क्यों नहीं, उस बात का तो जवाब दे नहीं पाए, उस बात को तो बोल नहीं पाए। हमारा मानना यही है, कल भी हमने लोकसभा में बहस में ही कहा, जब गैर मुस्लिम सदस्य बोर्ड में हो सकते हैं तो उन धर्म ट्रस्ट में क्यों नहीं? समय समय पर देखते हैं किसी मंदिर की भाई टैक्स में गबला हो गया, कभी किसी जमीन बेच दी, तो वहां क्या मुस्लिम सदस्य क्यों नहीं? भैया कानून तो सबके लिए क्या है, आप ही कह रहे हो ना संविधान को मानना चाहिए, तो वहां भी सदस्य कीजिए। हमने इस बात को ऑब्जेक्शन उठाया है कि अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम को ही रखिए, अगर हिंदू है तो हिंदू को रखिए। अगर आप यहाँ मुस्लिम सदस्य में ट्रस्ट में गैर मुस्लिम सदस्य देते हैं तो आपको ऐसी व्यवस्था हिंदू में भी करनी चाहिए, ना कि इनके साथ भेदभाव करना चाहिए। देखिए, सब जानते हैं आप कैसी राजनीति कर रहे हैं, आपके पास पाकिस्तान और मुस्लिम के अलावा बोलने को कुछ नहीं है। अगर इन चीजों को डिबेट से निकाल देना तो आप डिबेट करने लायक नहीं होंगे। सारा देश जानते हैं आपने देश को कहां से कहां लगा दिया। 21 रुपए बहनों के खाते में नहीं आए, ना ही 2,500 रुपए यहाँ हरियाणा में आए। 21 रुपए के लिए आपने आपके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तरह तरह के स्लोगन लगा दिए कि जिससे घर स्कूटर होगा वो नहीं मिलेगा, मैं आज पढ़ रहा था सब कुछ सिर्फ आपने वादे से मोड़ते हैं, कोई काम किया। दूसरा, आपने हरियाणा की जनता को छला, बिजली के दरों में भारी बढ़ोतरी कर दी और देख ले कितने कट लग रहे हैं। अभी तो गर्मी आई नहीं, 3-3, 4-4 घंटे कट लग रहा है। शहर में बजाज से ऐसे आता हूँ, गांव में भी आइए कि अगले महीने कट लगेंगे। आप बताइए, आपने जनता को छला नहीं चला? बिजली के रेटों में क्यों बढ़ोतरी करी आपने, बताइए। आप देखिए, सिलेंडर मिला नहीं मिला, 5 रुपए सिलेंडर, बताओ कब देंगे आप? 21 रुपए कब देंगे? और जो गांव की लड़कियों को स्कूटी देंगे वो कब देंगे? कोई वादा पूरा नहीं कर रहा। ठीक है, बका वोट आप अपनी संख्या के आधार पर जीत गए, लेकिन नैतिक तौर पे आ रहे हैं क्योंकि 90%, 70% दल इससे खिलाफ थे, सबने भी बात की है और हम इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहेंगे। ठीक है, शर्मा जी आपका जवाब छोटे से संक्षेप में दीजिएगा क्योंकि समय हमारे पास अब नहीं है, इसलिए संक्षेप में बोलिएगा। देखो, राष्ट्र हित में जो संभव होगा, जनहित में जो संभव होगा, हमारी सरकार वो निर्णय लेगी और ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, ऐतिहासिक कदम है। इस बात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और सभी हमारे घटक दलों का और सभी एमपीज का, सबका, मैं राष्ट्र की जनता का सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है, बहुत अच्छा काम किया है और जिस तरह से हमारी सरकार जनता की सेवा करती ही रहेगी, हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे। जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। हम देवतुल्य जनता के प्रति 24 घंटे समर्पित रहते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी समर्पित रहते हैं, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, और जिस तरह से जनता के प्रति हमारा समर्पण है, हमारे कार्यकर्ता समर्पित रहते हैं और जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है। वैसे जनता की हम सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। और कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा, कांग्रेस का ये हिंदू विरोधी चेहरा कल लोकसभा में सबने देख लिया और जनता में बहुत भारी रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी के प्रति और जनता इसको और ज्यादा सबक सिखाएगी। और सीआई पर तो ये उसमें आईसीयू में तो चली गई है कांग्रेस, अब बिल्कुल खात्मे की ओर चली जाएगी कांग्रेस को, झोला खाने वाला नहीं मिलेगा इनका आगे। जी ठीक है, नीरज गुप्ता जी आपकी तरफ से एक छोटा सा कमेंट। देखिए, इनका काम है कांग्रेस को कोसना, कभी नेहरू भी कोसते हैं, कभी कांग्रेस को कोसते हैं। इनको रात को सपने में कांग्रेस दिखाई देती है। ये कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते थे, वो कांग्रेस मुक्त तो भारत हुई नहीं। इनको बता दो, कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। आप करते रहिए, हिंदू मुस्लिम पूरा देश जानता है आप कैसी राजनीति करते हैं। हम धर्म की राजनीति करते हैं, हमारी सत्ता आए ना आए, हमारा सिद्धांत अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। देखिएगा, आरएसएस ऐसा है, जब देश आजाद हो रहा था उससे पहले लोग जो देशभक्ति करते थे वो तो जंग में जाते थे, जो वैसे जाते थे वो आरएसएस में जाते थे। आरएसएस ने कैसा काम किया, आरएसएस पूरा ऑन रिकॉर्ड है। आप जो ऐसे ग्रोह इनकी पोल खोल रहे हैं, ये जो भी झूठी पोस्ट करते हैं और जो भी ग्रोह उनकी साथ साथ जवाब दे देता है। अभी परसों जेपी नड्डा जी कह रहे थे बिहार में 151 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले, ग्रोह ने खोल दिया। भैया कहाँ खोले? 14-15 कॉलेज तो खुद है, तो उसको बैक यू टर्न मारना पड़ा। आपने कहा झूठ चलेगा नहीं, इनकी जो भी झूठ बोलते हैं
फौरन ब्रोक सिंह का साथ जवाब देता है। और आप देखिए सोशल मीडिया पे कैसा इनके प्रति चल रहा है। आज से पहले 4 महीने पहले ऐसा टर्न नहीं था। आप भी सोशल मीडिया में देखती है, मैं भी देखती हूँ, कैसा इनके खिलाफ टर्न चल रहा है। जनता सब जानती है। हम धर्म के लिए देश को नहीं दे सकते। संविधान है, देश संविधान से चलेगा। आपकी केंद्र सरकार आती जाती रहती है, सरकार हमारी भी आएगी। अभी आप राज करो, हमने भी 40-50 साल राज करा। इससे पहले भी आपके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन ऐसी दुर्दशा जैसी कहीं नहीं रही जैसे अब रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, वक्फ बिल जो है वो लोकसभा से पास हो गया है और जेडीयू और टीडीपी ने भी पूरा भरपूर यहां पर समर्थन दिया है और अब बीजेपी जो है पूरी तरह से इस बिल को पूरी तरह से पास करने की कवायद जो है बीजेपी की तरफ से शुरू कर दिया गया है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।